आइए समझते हैं कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम कैसे कंपनी बना सकते हैं। जी हाँ, टैली के बाद जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप कंपनी बनाते हैं, और ये कंपनी बनाई कैसे जाए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर लेता हूं। ये हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन है, यहाँ ट्रांजेक्शन है, यहाँ डिस्प्ले है, यहाँ प्रिंटिंग है, यहाँ हाउस कीपिंग है, हेल्प है, फेवरेट है, और यहाँ कंपनी है। तो कंपनी में देखिए पहला ऑप्शन है ओपन कंपनी का, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। तो हमें क्रिएट कंपनी पर आ जाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक कंपनी बना लेता हूँ, जैसे न्यू किराना स्टोर, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। न्यू किराना कर दिया, ठीक है। शॉर्ट नेम इसका जो भी NKW कुछ भी ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। इंडिया का ही है तो इंडिया कर दीजिएगा। स्टेट अपना डालना कंपलसरी है, तो ये स्टेट जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे करिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से नीचे आइएगा तो आपको उत्तर प्रदेश ही दिखेगा। नेविगेशन की प्रेस करके आ जाइएगा। वही चीज आपको जो कि आप टैली में देखते हैं वही चीज यहाँ पर भी है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन अगर काम आपका किसी और डेट से शुरू हो रहा हो, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 1/7 डाल देंगे, या फिर 1 अगस्त से शुरू हो रहा हो तो 1/8 कर देंगे, 1/8/2025 कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, तो एड्रेस में यहाँ पे एंटर कर देने वाला हूँ। ये हो गया हमारा एड्रेस। इस प्रकार से ये हमने डाल दिया एड्रेस, ठीक है। एंटर करेंगे। एड्रेस अगर काफी लंबा होगा तो यहाँ पर और भी चीजें जैसे उत्तर प्रदेश या पिन कोड वगैरह जो कुछ भी है वो आप डाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, PRADESH। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पिन कोड आएगा, तो ये पिन कोड आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे CIN नंबर एक होता है, IT पैन नंबर होता है, वार्ड नंबर होता है, ईमेल उमेल है, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज इसको स्किप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेंट का डिटेल आता है, तो जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ अकाउंटेंट में, है ना। ईमेल हमारी रहेगी यहाँ पर, तो जो भी ईमेल है तो कुछ भी ईमेल ऐसे डाल देते हैं, है ना। तो ये हमने डाल दिया, ये एक ईमेल डाल देता हूँ, ये दूसरा ईमेल है तो इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने ईमेल डाल दिया। एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी है आपका दे दीजिएगा। तो यहाँ पे एक डमी मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। CA का डिटेल आएगा, ठीक है। तो CA में भी मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मोहन सोहन कुछ भी। तो यहाँ पे राम कर देते हैं। तो ये CA है। ईमेल वगैरह सब इनका डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, फोन नंबर। देखिए अगर हम इंडिया से बिलोंग कर, पैसा रुपया, और ये इस तरीके से आ जाएगा। कह रहा है करेंसी कैरेक्टर, तो यहाँ 3 रख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे। GST लगाना, वैट लगाना, तो हमें फिलहाल तो GST ही लगाना है। सेस इनेबल करना है नहीं करना है ये देख लीजिएगा, फिलहाल तो इनेबल नहीं करना है। यहाँ पे GSTIN आएगा, तो जो भी GSTIN हो डाल दीजिएगा। जैसे टैली में आता है ना रेगुलर कंपोजिशन, वैसे यहाँ भी आता है। तो देखिए रेगुलर है, कंपोजिशन है, दोनों है, तो हमें फिलहाल रेगुलर ही रखना है। डिफॉल्ट टैक्स रेट डालना है, तो हम यहाँ पे 18% बाय डिफॉल्ट टैक्स रेट डाल देते हैं, ठीक है। टैक्स रेट 2 पूछ रहा है, तो दूसरा टैक्स रेट, तो दूसरा टैक्स रेट हम डाल देते हैं। यहाँ पर 2 टैक्स रेट हो सकते हैं, तो दूसरा डाल देते हैं 5%। तो एक 18 हो गया, दूसरा 5 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपी कॉन्फ़िगर, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगर और तमाम चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड पर टिक है, तो अगर आपको रिक्वायर हो तो आप रिक्वायर पर टिक कर सकते हैं कॉपी कॉन्फ़िगर पे, अदरवाइज सेव पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से यस कर दीजिएगा। तो ये पूरी कंपनी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए ये कंपनी बन रही है, या नीचे प्रोसेसिंग हो चला है, और ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कंपनी हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ओके करते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है ना। तो कह रहा है कि यूजर ऑथेंटिफिकेशन करना है, तो यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे नेम में मैं अपना ही दे देता हूँ, ये हो गया। बाकी पासवर्ड वगैरह जो भी आप डालते हैं वो डाल दीजिएगा अपना पासवर्ड, ठीक है। और इसको रीचेक कर लीजिएगा, जो भी पासवर्ड है आपका वो रीचेक हो जाएगा आपका, सेव कर लीजिएगा। तो ये आपकी कंपनी हो गई सेव, ठीक है। अब एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब देखिए टैली से थोड़ा सा, अब देखिए अब यहाँ पे फीचर्स टैली से अलग होना शुरू हो जाएंगे, हालांकि टैली के जैसे ही है ये भी। इसमें देखिए पहला है रीजनल सेटिंग, दूसरा है डिस्प्ले सेटिंग। तो रीजनल अगर आप खोलते हैं तो रीजनल में ये सेटिंग है, डेट का फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, करेंसी का सिंबल और तमाम डिटेल्स, फॉर्मेट ऑफ डिस्प्लेइंग नंबर्स, और ये सारी चीजें रीजनल सेटिंग में आती हैं, ठीक है। इसके बटन यानी ESC बटन प्रेस करके यहाँ आते हैं, फिर डिस्प्ले में देखते हैं।
तो डिस्प्ले में मेंटेन, कंपनी का बैकग्राउंड मेंटेन करना और ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे आती हैं। इसके बाद से जनरल जो सेटिंग है इसमें हमें आना है और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे टैली में नजर आता है वैसे इसमें भी नजर आएगा। तो इसमें बहुत सारे काम करना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे चलेगा। फिर अकाउंट सेक्शन में आएंगे तो देखिए जैसे बिल वाइज डिटेल, बिल बाय बिल, मेंटेन बिल बाय बिल टैली में रहता है वैसे यहाँ पर भी है, सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। इन्वेंट्री में जो भी आपको चाहिए जैसे मल्टीपल गोडाउन बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग फीचर है, इनेबल सेल कोटेशन है और तमाम डिटेल्स हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इन्वेंट्री यानी जो भी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल है ना, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी अगर एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है या जो कुछ भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। चाहे आप जीएसटी की बात कर लें या अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूएई वगैरह से, तो वहां पे सेस होता है तो सेस की भी बात कर ले, तो ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे टीडीएस है, तो सारे के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। टीडीएस करना है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ पीओएस जो है यहाँ पे, तो ये भी है। और इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। और एंटरप्राइज फीचर भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आपको बाहर आना है तो बाहर भी आ सकते हैं। और ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा। इट मींस कि आपको खरीदना पड़ेगा, इसको बिना खरीदे आप ये काम नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें फीचर्स क्या क्या है और क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको जरूर ये चीजें अच्छी लगी होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक एरो का साइन दिया हुआ था जिस पे मैंने क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शॉर्टकट की बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो कंट्रोल अल्ट ए प्रेस कीजिए, अगर ट्रांजैक्शन करना है तो कंट्रोल अल्ट टी प्रेस कीजिए, अगर डिस्प्ले पे जाना है तो कंट्रोल अल्ट डी प्रेस कीजिए। तो देखिए डिस्प्ले हो गया, तो इसमें आपको सारी चीजें नजर आएंगी। अकाउंट बुक जैसे वहां पर अकाउंट बुक में हम जाते थे, बाकी प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल अल्ट पी यहाँ पे करना है, ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। स्टॉक का स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पे नजर आएगा, एमआईएस रिपोर्ट भी नजर आएगी, परचेज एनालिसिस, क्वेरी सिस्टम, तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये क्या है, ये है आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर देख ही सकते हैं कंट्रोल अल्ट पी है, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी फेवरेट पे अगर आपको जाना है तो कंट्रोल अल्ट के साथ एफ प्रेस कर सकते हैं। बाकी तो चीजें मैं बता ही चुका हूँ, अकाउंट, इन्वेंट्री, जीएसटी वगैरह ये सब तो मैंने बता ही दिया है। तो कुछ इस प्रकार का कार्य आपको करना है और इस पर वीडियोस अब कंटिन्यूअस वे में आती रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो चाहिए कंटेंट इसमें वो कमेंट करके बताइएगा, तो इस पर भी हम कार्य करेंगे आगे, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की दिख रही है और यहाँ पर अलग अलग, यहाँ देखिए ऐड बाउचर, तो यहाँ पे बाउचर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, फिर यहाँ पे स्टॉक स्टेटस है, तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो स्टॉक स्टेटस पे भी जा सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल तो बना होना चाहिए तब तो जाएंगे कहीं। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।